हेलो मेरे बचपन के साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज का वीडियो किस बारे में है? आज का वीडियो है क्लास 3 की ईवीएस, साइंस तो नहीं, ईवीएस चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है लिविंग इन हार्मनी। अब लिविंग इन हार्मनी का मतलब क्या होता है? लिविंग इन हार्मनी का मतलब होता है एक साथ शांति से रहना, बिना लड़ाई झगड़े के रहना, है ना, बिना आर्ग्यू किए रहना। तो ये चैप्टर है कि किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एक दूसरे के साथ आराम से, प्यार से रहते हैं और एक दूसरे की जो है ज़रूरतों को पूरा करते हैं। डू एनी ऑफ दीज एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड प्लांट्स लिव विद यू इन योर हाउस? तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो क्या इनमें से कोई आपके रहता है? बहुत सारे लोगों के घरों में पेट रहती है, कैट। और कुछ लोग जो है गोट बकरियों को पालते हैं। कुछ लोग फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं। कुछ के घरों के आसपास पेड़ होते हैं, उन पे बर्ड्स दिखाई देती हैं। कुछ लोग प्लांट्स जो है वो अपने घरों में उगाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगी। डू यू एंड योर फैमिली टेक केयर ऑफ देम? तो अगर आप नेचर से प्यार करते होंगे तो आप इन सबका ध्यान जरूर रखते होंगे। आर देयर एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट दैट यू हैव स्पॉटेड दैट आर नॉट इन द पिक्चर गिवन ऑन पेज 72? तो क्या ऐसा कोई एनिमल, बर्ड या इंसेक्ट है जो पिक्चर में नहीं है लेकिन आपने जो है देख रखा है? तो यहाँ पर गाय नहीं है, भैंस नहीं है ना, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर नहीं है जो आपने जरूर देखे होंगे। मंकी होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर, तो इस यहाँ पर आपको वो एनिमल्स लिखने हैं। जैसे हॉर्स देखा होगा, डॉग देखा होगा, तो आपने उनको कहाँ पर देखा ये आपको यहाँ पर लिखना है। We bring some animals and plants into our homes. Some may just have started living there. Sometimes we share our home with them happily, but sometimes we do not like them in our home. Discuss with elders in your family which animals and plants they kept at home when they were young. Ask them to share any story about these animals and plants. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कुछ जानवरों को और प्लांट्स को हम जो है अपने घर ले आते हैं और कुछ जो है वो वहीं पे रहने लग जाते हैं। तो कई बार हमें अच्छा लगता है कि वो हमारे घर में रहें और कई बार हमें अच्छा नहीं लगता कि वो हमारे घर में ना रहें। तो आप अपने घर के एल्डर्स से, बड़ों से पूछना कि जब वो छोटे थे तो क्या कोई एनिमल या प्लांट वो घर में रखते थे, और उनसे उनकी कहानियां पूछिए। विच आर द अनइनवाइटेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट दैट विजिट योर होम? तो ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं जो आप नहीं चाहते कि घर में आए, वो फिर भी आ जाते हैं? तो जैसे लिजर्ड हो गई, गर्मियों में ना लिजर्ड हमें दिखती है, वो अनइनवाइटेड है। स्पाइडर्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, हम नहीं चाहते कि ये हमारे घर में आए। वाई डू यू थिंक दे कम टू योर होम्स? तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनको अच्छा घर मिलता है, खाने के लिए खाना मिलता है आसानी से, इसलिए वो जो है कुछ डर की वजह से आते हैं। उनको बाहर दूसरे जानवर खा ना जाएं, इसलिए खुद को बचाने के लिए जैसे बर्ड्स होती हैं वो आ जाती है। हाउ डू यू फील अबाउट देयर प्रेजेंस इन योर होम? तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा जब ये एनिमल्स आपके घर में आते हैं। विच ऑफ देम डू यू लाइक? तो ऐसे कुछ अनइनवाइटेड एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो अगर हमारे घर में आ जाए फिर भी हमें बुरा नहीं लगता। जैसे बटरफ्लाई अगर आ जाए तो वो हमें बुरी नहीं लगती ना। वाई डू यू वट डू यू डू वेन यू डू नॉट लाइक देम? तो जब आपको पसंद नहीं आता और एकदम से लिजर्ड आ जाती है घर में, तो क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? पूछ पूछ, भाग जाओ हमारे घर से भाग जाओ। We take care of some animals and plants in our homes by giving them water, food and shelter. और कुछ एनिमल्स का हम इतना अच्छा से ध्यान रखते हैं कि हम उन्हें पानी भी देते हैं, खाना भी देते हैं और उनको रहने के लिए हम जगह भी देते हैं। और इन एनिमल्स को हम बोलते हैं पेट एनिमल्स। देखिए यहाँ पर बर्ड्स हैं, कैट है, डॉग है, काऊ है। तो ये सब जो है, इन एनिमल्स को हम बड़ी खुशी खुशी अपने घर पर रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एनिमल्स हमारे घर पे नहीं रहते हैं हम उनको पत्थर मारें या उनको टीज करें, फिर वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद है द मैंगो ट्री। तो यहाँ पर मैंगो ट्री पे बहुत सारे पैरट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, और यहाँ पे मैंगो खाए जा रहे हैं बंदर के द्वारा। वन डे शंभू अ लिटिल बॉय वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज फादर। तो एक दिन शंभू, एक जो छोटा बच्चा है, वो अपने पिता के साथ एक जंगल से
जा रहा था, गुजर रहा था। दे सैट अंडर द शेड ऑफ अ ह्यूज मैंगो ट्री। द मैंगो ट्री वॉज होम टू बर्ड्स, स्क्विरल्स, monkeys एंड मैनी अदर एनिमल्स। तो जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे वो एक आम का बहुत बड़ा पेड़ था, और उस पेड़ पर बहुत सारे बर्ड्स रहते थे, गिलहरियां रहती थी, बंदर रहते थे और दूसरे एनिमल्स रहते थे। शंभू सॉ अ मंकी ईटिंग अ मैंगो एंड थ्रोइंग आउट द सीड। तो शंभू ने देखा कि एक जो बंदर है वो आम खा के उसकी गुठली को फेंक रहा था। ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट। हिज फादर सेड, शंभू, डू यू नो that a new plant would emerge from this seed? This is how animals and plants help each other. तो जब शंभू ने अपने पापा को ये बताया कि देखो पापा, वो बंदर जो है आम खाकर और गुठली फेंक रहा है, तब उसके पापा ने बताया कि शंभू, एक दिन इसी गुठली में से एक नया प्लांट निकलेगा, और यही तरीका है जिस तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे की मदद करते हैं। प्लांट्स मंकी को खाना देते हैं और छिपने की जगह देते हैं, और मंकी जो है वो नया पेड़ उगाने में उन ट्रीज की हेल्प करते हैं। Shambhu ran to pick up a mango that dropped from the tree. He said, look, I too have got a mango. Not only fruits, we get vegetables and many other things from plants, said Shambhu's father. तो तभी एक आम जो है वो टपकता है, मतलब गिरता है, और शंभू उसको भागकर उठाकर ले आता है और बोलता है कि देखो, मेरे पास भी अब एक मैंगो है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं, हम वेजिटेबल्स और बहुत अलग अलग चीजें जो है वो प्लांट से लेते हैं। Oh yes, I know now. Remember that you had told this to me earlier. We get medicines, fiber for clothes, wood for our houses from plants. तो शंभू बोलता है, अरे हाँ, आपने मुझे ये पहले भी बताया है कि हमें पेड़ों से दवाइयाँ मिलती हैं, और कपड़ा बनाने के लिए धागे मिलते हैं, फाइबर मिलता है, लकड़ी मिलती है जिससे हम घर बनाते हैं। तो ये है यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट की यूज क्या है? इससे हमें लकड़ी मिलती है, लकड़ी से हमारा फर्नीचर बनता है, और हमें छाया मिलती है, शेड मिलती है, जानवरों को घर मिलता है। इसके अलावा इससे हम मेडिसिन भी बनाते हैं, और फिर फ्रूट्स जो है वो हमें मिलते हैं यहाँ से। इससे हमें फ्रेश एयर मिलती है, और इससे हमें जो कॉटन प्लांट होता है, कॉटन प्लांट से हमें फाइबर मिलता है, फाइबर से बनता है धागा, चोर निकल के भागा नहीं, और फिर धागे से बनता है कपड़ा। डिस्कस में है, हाउ आर वी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम कैसे डिपेंडेंट है? हमें खाना उन्हीं से मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे प्लांट से हमें क्या मिलता है? विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। एनिमल से हमें मिल्क मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है हमें प्लांट और एनिमल से मिलती है। नेक्स्ट है, हाउ डू प्लांट्स हेल्प एनिमल्स। तो प्लांट जो है वो एनिमल्स को फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, घर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और इस तरीके से जो है बहुत सारा हेल्प करते हैं प्लांट्स। हाउ डू एनिमल्स हेल्प प्लांट्स। अब एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं प्लांट्स की? एनिमल्स हेल्प करते हैं, जो सीड्स होती हैं उन सीड्स को दूसरी जगह पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से नए प्लांट्स उग सकते हैं। सो एनिमल्स हेल्प इन पॉलिनेशन, या सीड की जो डिस्पर्सल होती है, सीड डिस्पर्सल में उसमें हेल्प करते हैं, और जो न्यू प्लांट्स हैं उनका रिप्रोडक्शन हो पाता है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू लुक आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन योर सराउंडिंग। तो हम क्या कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर सकते हैं? उनका जो घर है उसको बर्बाद ना करें, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करें, पोल्यूशन कम फैलाएं, जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करें, और एनिमल्स को टीज वगैरह ना करें। तो इस तरीके से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन अस। जहाँ तक एनिमल्स की बात है, तो एनिमल्स को हम खाना देते हैं, जैसे गाय भैंस जो हम पालते हैं उनको हम खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं हम उनको, उनको प्रोटेक्शन देते हैं हम। जैसे अगर हमने भेड़ वगैरह वगैरह पाल रखी है तो हम उनके लिए गार्ड डॉग्स भी रखते हैं, ताकि उनको कोई और दूसरा एनिमल आकर खा ना जाए। हम उन जब वो बीमार होते हैं उनको मेडिकल केयर भी देते हैं। और जहाँ तक प्लांट्स का सवाल है,
तो हम पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन मतलब बीजों से नया प्लांट बनना, जैसे सीड डिस्पर्सल, सीड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये हम कर सकते हैं। हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर किसी पौधे को कोई बीमारी हो गई है तो हम उस पे वीडीसाइड्स वगैरह और दवाइयाँ छिड़क कर उसको बचा सकते हैं। हम उसको वाटर देते हैं, हम फर्टिलाइजेशन करते हैं, है ना, हम एग्रीकल्चर करते हैं। तो इस तरीके से हम एनिमल्स और प्लांट दोनों की हेल्प कर सकते हैं। Thousands of trees are accidentally planted by squirrels. They bury nuts and then forget where they hid them. Like this, many animals and plants maintain harmony and balance in various ways. अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जो हजारों पेड़ है वो एक्सीडेंटली स्क्विरल्स के द्वारा यानी कि गिलहरियों के द्वारा अ, बनते हैं या पैदा होते हैं। कैसे? वो क्या करती है, अपने जो नट्स हैं, उनके जो बीज हैं उनको छुपा देती है जमीन के अंदर, और फिर खुद ही भूल जाती है कि मैंने इनको कहाँ छिपाए थे। तो फिर क्या होता है, उन नट्स में से, उन सीड में से नया प्लांट निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए बड़े आराम से रहते हैं। वी नीड ईच अदर, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जस्ट एज वी प्रोवाइड केयर, प्रोटेक्शन, फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, वी गेट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम टू। तो जिस तरह से हम उनको केयर, प्रोटेक्शन, खाना, घर, ये सब देते हैं, बदले में हम भी उनसे बहुत कुछ मिलता है हमें भी। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम काउज, बफलोज एंड गोट्स वी गेट मिल्क एंड लविंग कंपनी। तो हमें उनसे क्या मिलता है, एक तो वो हमें प्यार बहुत करते हैं, फिर वो हमें दूध देते हैं। दैट इज वाई वी रिस्पेक्ट दीज एनिमल्स सो मच एंड वी ट्रीट देम विद काइंडनेस, केयर एंड कंपैशन। तो इसलिए हम उनसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। Animals and plants also depend on each other for food and shelter. Animals help plants by dispersing seeds and making the soil fertile through their waste. अब क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो सीड्स को फैला देते हैं दूर दूर तक और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। जैसे काऊ जो काऊ डंग करती है, गोबर करती है, उससे मिट्टी और ज्यादा फर्टाइल बनती है और उसमें एनर्जी आ जाती है मिट्टी में, जिसकी वजह से वो और अच्छे अच्छे प्लांट्स उगा पाती है। दिस हेल्प प्लांट्स टू ग्रो एंड स्प्रेड नियर एंड फार। इस तरीके से प्लांट जो है पास और दूर कहीं पर भी है आसानी से उग जाते हैं। वी ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड कंपेनियनशिप। तो हम भी जो है प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं कई सारी चीजों के लिए। जैसे खाना हो गया, खाना हमें प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, है ना, कपड़े वगैरह बनाने के लिए, और हमें साथ भी मिलता है। Activity 1, get to know an animal. Observe the animals around you or choose any animal that you see often, such as goat, cow, dog, cat, bird, like a crow, pigeon, sparrow, parrot or duck. इनमें से किसी भी एक एनिमल को आप चूज कर लीजिए। ऑब्जर्व इट क्लोजली वेन एवर यू गेट अ चांस। यू कैन ऑल्सो कीप अ बोल ऑफ वाटर एंड सम ग्रीन्स फॉर इट। तो जब आप, अभी स्पेशली जब गर्मियां आने वाली हैं, तो ध्यान रखना है कि हमें घर के बाहर पानी की एक कटोरी रखनी है जिसमें बर्ड्स जो हैं वो पानी पी सके, और उनके लिए दाना भी रखना होता है। उसके बाद यहाँ पर है, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल और बर्ड नेम एंड डिस्क्राइब द एनिमल और बर्ड दैट यू हैव चोजन। कोई भी एक एनिमल ले लीजिए और उसका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने रैबिट ले लिया है, और उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी द फर्स्ट, यू फर्स्ट सी इट, आपने उसको कब और कहाँ पहली बार देखा था। वॉज इट देयर अलोन और विद इट्स फ्रेंड्स, क्या वो अकेला था। उसकी मूवमेंट, जैसे अगर आपने रैबिट लिया है तो उसकी मूवमेंट क्या है, वो हॉप करके चलता है, ठीक है। व्हाट साउंड डिड इट मेक, क्या उसने कोई साउंड निकाला था। डिड यू सी इट ईटिंग, स्लीपिंग, टॉकिंग टू इट्स फ्रेंड्स और मे बी फाइटिंग समटाइम्स। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें पूछी है उस एनिमल के बारे में जो आपको बतानी है। आगे बढ़ेंगे। एक और एक्टिविटी है, बिजी 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 एंड क्लेवर एंड्स। तो ये आप एक एक्टिविटी है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी क्लासरूम, घर पे, कहीं पे भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, थोड़ा सा शुगर या जैगरी जो है कहीं पर गिरा देना है, और फिर या पापड़ या मुरक्कू या कुछ भी, ब्रेड, चपाती, ऐसी कोई भी चीज जो है, इसको जब आप फ्लोर पे डाल दोगे तो आप देखोगे वहां पर चींटियां बहुत जल्दी आ जाएंगी उसको ले जाने के लिए। और जब चींटियां आएंगी तो वो एक स्ट्रेट लाइन में आती है ना। ओके।
मेक अ गेस, हु विल कम फॉर द फूड, कौन कौन आएगा? तो यहाँ पर बर्ड्स भी आ सकती हैं, डॉग भी आ सकता है, और एंड्स भी आ सकती हैं। विच विल बी देयर फेवरेट फूड, तो अब वो डिपेंड करता है कौन क्या है। जैसे अगर एंड्स हैं तो उनको गुड और जैगरी ज़्यादा अच्छा लगेगा। विल एनी एंड्स कम टू योर फूड, हाँ आएगी, ज़रूर आएगी। वेयर वुड दे कम फ्रॉम, कहाँ से आएगी? या तो घास में से आएगी या किसी होल, छोटे से होल में से आएगी। विल द एंड्स लुक, विल ऑल द एंड्स लुक सेम, क्या सभी एंट एक जैसी होती है? नहीं, तो उनका साइज में भी फर्क होता है और उनके कलर में भी होता है। कुछ रेड कलर की एंट्स होती हैं, कुछ ब्लैक कलर की एंट्स होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। व्हाट फूड आइटम विल दे गो टू फर्स्ट, तो उनके पास जो भी सबसे पहले होगा, पहले वो उसी के पास जाएंगे। हाउ मेनी एंड्स विल कम टू द फूड, तो कुछ एंड्स आएंगी, फिर उनमें से कुछ एंड्स वापस जाकर और अपने साथियों को खबर देंगी कि वहां पर बहुत सारा खाना पड़ा है, चलो उठा के ले आए। व्हाट विल दे डू विद द फूड, अपने जो भी उनका बिल है, जहां पर भी उनका घर है, वहां पर वो ले जाए। Visiting your plant friend when you are feeling sad, upset or angry, you can go to your plant friend and talk to it about how you are feeling. जब भी आपको टीचर कुछ कह दे या मम्मी पापा डांट दे, तो अगर आपको थोड़ा सा अपसेट हो रहा है तो आप अपने प्लांट फ्रेंड के पास जाकर और अपने जितने भी फीलिंग्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यू कैन ऑल्सो टॉक टू योर प्लांट व्हेन यू आर हैप्पी, और जब आप खुश हो तब आप उनको खुशी में भी अपना जो है उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। हाउ डिड यू फील आफ्टर शेयरिंग योर फीलिंग्स विद द प्लांट, और जब आप अपनी खुशी प्लांट के साथ डिस्कस कर लो तो फिर आपको कैसा फील हुआ, ये आप जरूर बताना। प्लांट्स ऑल्सो नीड अवर केयर एंड सपोर्ट, सो डू एनिमल्स, वी कैन ऑल हेल्प ईच अदर, तो प्लांट्स को भी हमारी जरूरत होती है और एनिमल्स को भी, इसलिए हमें एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक गेम है, ये आप अपने फ्रेंड्स के या किसी के साथ खेलिए। फिर आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स, तो आइए इन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, इसमें पहला है डिस्कस हाउ आर वी dependent on plants and animals. So we get food, shelter, water, fresh air, wood and medicine from plants. और एनिमल हमें क्या देते हैं? मिल्क, वूल और हमारे साथ रहते हैं, कंपेनियनशिप। तो इस तरीके से हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंडेंट हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ शुड वी केयर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अवर एनवायरनमेंट, हमें कैसे उनकी केयर करनी चाहिए? तो उनको जो प्लांट्स हैं उनको वाटर करना चाहिए, एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए और नेचर को साफ सुथरा रखना चाहिए। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन अस, तो जो प्लांट्स हैं, वी प्लांट ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ एनिमल्स, वी प्रोवाइड फूड एंड वाटर टू देम। तो हम ही हैं वो जो प्लांट करते हैं ट्रीज को और एनिमल्स की देखभाल करते हैं, और हम उन्हें खाना और पानी भी देते हैं। तो ये थे ये इन 3 सवालों के जवाब। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द नेम्स ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड इंसेक्ट। तो यहाँ पर आपको खुद भरना था, बट मैंने यहाँ पर कर दिया है। आई लुक लाइक लुकिंग एट, मैंने अपनी बात की है तो मुझे बटरफ्लाइज को देखना बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज, क्यों? बिकॉज दे आर कलरफुल एंड फ्लाई ब्यूटीफुली, क्योंकि उनके पंख बहुत सुंदर होते हैं, वो बहुत कलरफुल होती है। बी, डैश मेक मी लाफ बिकॉज, कौन सा एनिमल है जो मुझे हंसाता है? तो मंकीज जो है वो मुझे हंसाते हैं, क्यों? बिकॉज दे जंप एंड प्ले ऑल द। के बाद सी है माई फ्रेंड, यहाँ पर आपको फ्रेंड का नाम लिखना है, मैंने लिखा है अमित। माई फ्रेंड अमित लाइक्स, क्या उसको पसंद है? पैरट्स। क्यों पसंद है उसको पैरट्स? बिकॉज दे कैन टॉक लाइक ह्यूमंस, वो करते हैं ना मिट्टू मिट्टू। फिर डी पे क्या है? आई वुड लाइक टू टेक केयर ऑफ, मैं किसकी देखभाल करना चाहूंगा? अ डॉग की, या आप कैट भी लिख सकते हैं, क्यों? बिकॉज इट इज अ लविंग एंड फ्रेंडली पेट। उसके बाद विच इज योर फेवरेट एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट और प्लांट अमंग दोज यू हैव नेम्ड अबव? तो मुझे जो है रैबिट पसंद है, तो माई फेवरेट एनिमल इज अ रैबिट। वाई डू यू लाइक इट, क्यों पसंद है? तो मुझे इसलिए पसंद है, आई लाइक इट बिकॉज इट इज सॉफ्ट, क्यूट एंड जम्प्स अ लॉट। उसके बाद सी है राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल द एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स दैट यू हैव सीन और लर्नड अबाउट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट।
तो हमें कैसे लिखना है, सबसे छोटा एनिमल पहले, फिर बड़ा, फिर बाद में। तो मैंने जो देख रखे हैं एंट, उससे बड़ी बटरफ्लाई, उससे बड़ी कैट, उससे बड़ा डॉग, उससे बड़ी काऊ और सबसे बड़ा एलिफेंट मैंने देख रखा है। तो यहाँ पर है नेम एंड ड्रॉ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट हैव 2 legs, 4 legs, 6 legs और 8 legs। तो यहाँ पर आपको वो ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पर ड्रॉ कीजिए और खूब मजे से कीजिए। और यहाँ पर एक स्टोरी है, इस स्टोरी को भी हम पढ़ ही लेते हैं। This is a story of a small town called Valparai in Tamil Nadu. Throughout the school years, the children and teachers in different schools in Valparai look for and record birds that come to their town. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी चल रही है जिसमें स्कूल के बच्चे और टीचर्स क्या करते हैं, वो एक रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन कौन से बर्ड्स उनके टाउन में आए। Just after the rains and in the winter months, they plan a special welcome for these birds, जिसका नाम है ग्रे वैगटेल्स। तो ये ग्रे वैगटेल्स है, यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है। These birds, commonly known as Valakti Kuruvi, I don't know how to pronounce it because I am not a Tamil. कोई तमिल स्टूडेंट होगा तो वो ऑफ कोर्स मुझसे अच्छा प्रोनाउंस कर पाएगा इसको। इसको तमिल में बोलते हैं वालत्ती कुरुवी। During the cold winter months, the grey wagtails arrive all the way from the mountains to the warmer parts of India and stay there for a few months. जो चिड़िया होती है उनको ज्यादा ठंड पसंद नहीं होती है, इसलिए नॉर्थ इंडिया में पहाड़ों के ऊपर से या दूसरे जगहों पे जहां भी पहाड़ होते हैं वहां पर जब ठंड पड़ती है तो गर्मी के लिए ये कहाँ जाती है, तमिलनाडु में। और कुछ महीने वहीं बिताती है जब तक ठंड खत्म ना हो जाए पहाड़ों पे। When the first grey wagtails arrive in Valparai, the children and teachers celebrate their arrival by putting up welcome posters for the birds and they distribute sweets to everyone. तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।